मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। बात करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना काम के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनकी स्टडीज़ के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये जो कुंडली लगी हुई है ये 1 अक्टूबर के दिन की कुंडली है। 1 अक्टूबर के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये है। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में है, लेकिन ये जो राशि है ये जो वृश्चिक ही मानी जाएगी क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन चंद्रमा 12वें आ रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में है, ये गोचर शुभ है। बुध चौथे भाव में है, ये गोचर शुभ है। सूर्य मंगल का गोचर शुभ नहीं है पंचम में। केतु का छठे भाव में गोचर शुभ है। शनि का गोचर भी दशम में शुभ नहीं है और ये स्थिति ग्रहों की है। लेकिन यहाँ पर शुक्र राशि बदलेंगे 1 अक्टूबर रात को, यहाँ पर आ जाएंगे। बुध राशि बदलेंगे 1 अक्टूबर को रात को, बुध यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, मंगल छठे भाव में आकर शुभ गोचर में हो जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, सूर्य भी छठे भाव में आकर शुभ गोचर में हो जाएंगे। वैसे यदि ये चार्ट किसी का अदरवाइज निकले तो ये चार्ट बहुत खराब है क्योंकि 9 में से 6 ग्रह 6-12 में चले गए। तो यदि कोई बच्चा 17 अक्टूबर के आसपास जन्म लेगा इस स्थिति में लगभग रात के 9 बजे के आसपास, तो ये चार्ट बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। ये चार्ट जो है वो कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, खराब है। सिर्फ और सिर्फ लग्नेश जो है वो थोड़ा सा ठीक बैठा है केंद्र में आकर, बाकी सारे ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं रहेंगे। खैर, ये तो जब कोई जन्म लेगा, जब अपने कर्म लेके आएगा, वो तब की बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि आपका कर्म कैसा रहेगा। तो कर्म स्थान के स्वामी आपके शनि इसी भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो कर्म को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, आय की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। आय स्थान का स्वामी गुरु यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में आ गया, सूर्य की भी दृष्टि में आ गया, मंगल की भी दृष्टि में आ गया। सूर्य खैर बाद में आएंगे लेकिन मंगल की दृष्टि में रहेंगे ये। धन भाव के स्वामी की स्थिति थोड़ी सी जरूर अच्छी है, वो उच्च के हो गए हैं, पंचम स्थान में हो गए हैं। यही प्लैनेट बुध आपको मनी का फ्लो कायम रखेंगे अक्टूबर महीने के दौरान। कैसे? धन भाव के स्वामी का उच्च का हो जाना, पंचम में आ जाना और आय स्थान को देखना। हालांकि बुध का पंचम गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद चूंकि धन भाव का स्वामी है, आय स्थान को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं आने देगा। गुरु यहाँ पर बैठकर 12वें में आ गए। आय स्थान के लिहाज से शुभ नहीं रहे, लेकिन गुरु 12वें में बैठकर छठे को देख रहे हैं। छठा भाव आपके कर्म का भाग्य होता है। लगन का छठा है लेकिन कर्म का भाग्य हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये कर्म के भाग्य को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कर्म के लिहाज में शुभता देंगे। शनि यहाँ पर शुभता देंगे और आपको बुध की शुभता मिलेगी। ये स्थिति रहेगी। उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कह सकते हैं जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका काम फॉरेक्स का है, आपका काम ट्रैवल टिकटिंग का है, आपका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, आप किसी MNC के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी 12वें भाव को देख रहा है। राहु वहाँ पर है, आय स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है। तो यदि वो विदेश से इनकम आती है किसी को तो वो बढ़ सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं देश में मेरे जैसे जिनको विदेश से इनकम आती है, तो वो बढ़ सकती है। वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कंफर्टेबल हो सकती है। बाकी लग्नेश की दृष्टि जो है वो कर्मस्थान के ऊपर है। मन हमेशा आपका अक्टूबर में काम में रमा रहेगा, आप जो है बिजी रहेंगे अक्टूबर के महीने में। आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के भाव का स्वामी मंगल है यहाँ पर, सप्तम भाव के स्वामी, यानी कि आपका जो मैरिड लोग हैं उनका रिलेशनशिप। इस भाव का स्वामी मंगल राहु के तो एक्सिस में आ गया, ये शुभ गोचर में है और गुरु की दृष्टि में भी है। यानी कि मंगल का शुभ गोचर में आना, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाना, ये चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है। लेकिन शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर आना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हालांकि सप्तम को कोई और पाप ग्रह नहीं देख रहा। यदि हम देखते हैं तो सिर्फ शनि को छोड़कर ना सूर्य सप्तम को देखेंगे, ना केतु देखेंगे, ना राहु देखेंगे, तो शनि ही देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा वाणी के ऊपर नियंत्रण जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि केतु वाणी वाले भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से।
9वीं दृष्टि से, सॉरी। तो ये स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। यदि आप कन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे तो चीज़ें सामान्य रहेंगी, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सिंगल हैं लोग, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बुध है वहाँ पर पंचम भाव में है, ये सौम्य ग्रह है, और पंचम भाव जो है वो निश्चल प्रेम का भाव होता है, यानी कि कुमार ग्रह जो है वो वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। शुक्र रोमांस के कारक हैं, खैर आपके लगन के भी स्वामी हैं, वो चौथे भाव में है, केंद्र में है। तो ये जो भाव है बुध का, बुध उच्च राशि में जाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इजी हों, यानी कि यदि आप किसी के साथ किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपके मन की बात रखे, या घर वाले कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलती नज़र आ रही है। लेकिन यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल शादी के लिए ये एक्सिस ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर शादी यदि होती भी है तो मुझे लगता है कि टालनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन में। सप्तमेश का छठे आ जाना, अपने से 12वें चले जाना, राहु केतु एक्सिस में चले जाना, सूर्य के साथ आना, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है शादी के लिए। इस स्थिति में शादी नहीं होनी चाहिए, होती भी हो तो आपको टालनी चाहिए। बाकी सिंगल हैं तो बुध यहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, तो वहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर हो सकती है, कोई पार्टनर आपको ज़रूर मिल सकता है। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ के कारक ग्रह सूर्य हैं, और सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है। सूर्य शुभ गोचर में आ गए हैं, मंगल और केतु के साथ है भले ही, लेकिन उन लोगों को दिक्कत ज़रूर हो सकती है जिनको बॉडी के लोअर पोर्शन में कोई परेशानी है। किसी को पाइल्स की परेशानी है, किसी को लोअर बैक का इशू हो सकता है, किसी को स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो आ सकती है, क्योंकि छठा भाव ज़्यादा पीड़ित हो गया है। छठा भाव और छठे भाव का स्वामी भी ज़्यादा पीड़ित हो गया। राहु भी जो है वो शुक्र को देख रहे हैं। सप्तम छठे भाव के स्वामी यहाँ पर शुक्र बनते हैं, ये राहु की दृष्टि में भी आ गए हैं, शनि की दृष्टि में भी आ गए हैं। सूर्य केतु मंगल तीनों ही पाप ग्रह, हालांकि शुभ गोचर में है, लगन के लिए शुभ है, लेकिन छठे भाव के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंस ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो कोशिश करिए कि खान पीन का ध्यान रखिए अक्टूबर महीने के दौरान। जहाँ तक स्टडीज़ की बात है तो बुध उच्च के हो गए हैं, पंचम भाव में है। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है, इससे पहले की एजुकेशन जो है वो चौथे भाव से देखी जाती है, तो गुरु की दृष्टि में होने के कारण चौथे भाव के सिग्निफिकेंस, चौथे भाव के स्वामी के ऊपर भी गुरु की दृष्टि आ जाएगी। तो उस लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, चाहे वो +2 के स्टूडेंट्स हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।